और बिहार का 2005 में जब बिहार की सरकार बदली थी, आप सबों को ध्यान में होगा कि उस समय बिहार का बजट आकार 43,000 करोड़ रुपए का था, मात्र 43,000 करोड़ रुपए का। और हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं, बिहार में जो आज विकास जो दिख रहा है आपको, उसमें 50% भागीदारी हमारी रही है। हम लोगों ने नीतीश कुमार को बनाया, हम लोगों ने लालू यादव के शासन को खत्म किया। उस समय हम लोगों को बिहार में राम प्रवेश जी विधायक थे, उनको याद होगा कि मात्र 43,000 करोड़ रुपए का बजट आकार था। और जब सुशील मोदी जी लास्ट में अपने तारकिशोर जी जब वित्त मंत्री के पद से हटे, तो बिहार का बजट आकार 2,63,000 करोड़ रुपए का हम लोग बजट पेश करके गए। क्या कारण है कि आजादी के बाद 1951 के बाद 2005 तक केवल 43,000 करोड़ रुपए का बजट आकार हुआ बिहार का? बिहार का विकास होता कैसे? और हमारी सरकार में जब हमारा मंत्री, हमारा कार्यकर्ता जब मंत्री होता है, तो हम उस बजट को आगे बढ़ाते हैं और 2,63,000 करोड़ तक ले जाते हैं। लेकिन हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं, ये बगल का शासन है बिहार में, यूपी में योगी जी का शासन, जो 2 दिनों का बिजनेस कॉन्क्लेव कराते हैं पूरी दुनिया से, पूरे देश से वहां इन्वेस्टर मीट होता है, तो 2 दिनों के अंदर 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है यूपी में, और आज तक बिहार में 1 टका कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इस हालात को बदलने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, और इसीलिए 9 साल बेमिसाल नरेंद्र मोदी जी के हर उपलब्धि को हम घर घर ले जाने वाले हैं। आज अगर वह काम वास्तव में अतुलनीय है, बहुत बहुत बड़ा है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि विरोधी दल के लोग, नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, बाकी मुख्यमंत्री हैं अन्य राज्यों के, इन लोगों का जो एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि जैसे भी हो विरोधी पार्टियों को इकट्ठा करो, मोदी जी को हटाने का काम करो, और कोई इनका उद्देश्य नहीं है, कोई इनका विजन नहीं है। इनका विजन मात्र एक यही है कि मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के पद से कैसे हटा दिया जाए। मोदी जी ने जो ताना बाना बुनने का काम किया है भारत को मजबूत बनाने के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत को शीर्ष 3-4 देशों के समानांतर खड़ा करने के लिए जो हमारे मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसे रोकने का इन लोगों का प्रयास है। ये कहीं विजन इन लोगों का है कि मोदी जी को कैसे हटा दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि देश की जनता प्रबुद्ध है, देश की जनता जानकार है और सतर्क है, और भारतीय समाज के लोगों से भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी समाज के लोगों से भी आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को सतर्क रखने की आवश्यकता है। ये विरोधी दल वाले केवल भारत को बर्बाद करने के लिए ये सब तमाशा कर रहे हैं। बताइए, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब पाकिस्तानी मीडिया के माध्यम से हम लोग सुनते हैं कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमें मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। जिस पाक अधिकृत कश्मीर की सपना हम देख रहे हैं कि कितने वर्षों से आजादी के बाद से, तो हमारा अंग है, उसे भारत में शामिल किया जाना चाहिए। आज पाक अधिकृत कश्मीर के लोग स्वयं बोलने लगे हैं कि हमको भारत में मिला दिया जाए, हमको भारत में शामिल कर दिया जाए। ये कितने बड़े गौरव की बात है, कितनी बड़ी बात है। यार पाक अधिकृत कश्मीर के लोग कहते हैं, अन्य भी कई भाग के लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान को सुधारना है, पाकिस्तान को तंगहाली से मुक्ति दिलाना है, तो हमें मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। कोई कम बात है क्या? और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनका तो ठीक ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि इनका दिमाग जो है कुछ उल्टा सीधा हो गया है, कुछ मुनाफे का अवसर हो गया है। जब भी पटना से जाते हैं किसी दूसरे प्रांत में विपक्षी दलों की एकता के नाम पर कुछ करने जाते हैं, तब तक बिहार में 1-2 मर्डर हो जाता है, कहीं कोई आपराधिक घटनाएं हो जाती है। तो इन लोगों की चालों में जनता फंसने वाली नहीं है। लोग जानते हैं। आज विदेश के कई देशों के ऐसे प्रमुख हैं जो हमारे मोदी जी का पैर छू के प्रणाम करते हैं। आप लोग मीडिया में देखे होंगे। आज अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन कहता है कि आपका हमें ऑटोग्राफ चाहिए। ये कोई मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? आप मीडिया के लोग हैं, बताइए कि इतना शक्तिशाली देश अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए हमें। अब हम लोग किस उपलब्धि की बात करें? छोटे मोटे उपलब्धियों की चर्चा तो आप कई घंटों से सुन रहे हैं। इसलिए बंधुओं, आज भारत को अगर और शक्तिशाली बनाना है, विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देना है, तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है देश में। और बिहार में मैं कहना चाहूंगा
तो बिहार में चर्चा की, इसलिए इन और हमारे साथियों ने ये शराबबंदी तो देश बिहार को बर्बाद कर रहा है। कहीं शराबबंदी नहीं है, हम लोग शराब के समर्थक नहीं है, वो शराब पिए दारू पिए इसका समर्थक नहीं है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर यहाँ जो खेल चल रहा है, हजारों लाखों लोगों को प्रतिदिन जेलों में भरने का काम किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, यह बहुत गलत चीज है। नीतीश कुमार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर शराबबंदी को लागू करना है तो ठीक से लागू करिए, न तो अपना पैर के पीछे खींचिए, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कई हजार करोड़ का राजस्व का भी क्षति हम सहन कर रहे हैं और इससे बिहार को कोई लाभ भी नहीं हो रहा है। बिहार सरकार में दिन रात हत्या, लूट, अपहरण की घटनाएं बढ़ गई है। बिहार सरकार कोई विकास का काम नहीं कर रही है और जब से खास करके हमारे केंद्र से इनका संबंध खराब हुआ है, आज जाइए ना, जाकर के देखिए कहीं रोड का निर्माण हो रहा है, ठेकेदार रोते हैं, मजदूर रोते हैं, ठेकेदार कहते हैं कि क्या कीजिएगा, हम लोग काम लगा दिए हैं और हम उनका भुगताने पैसे नहीं है। इस मद में पैसे नहीं है, रोड का टेंडर हो जाता है और मद में पैसा नहीं है, काम रुका हुआ है। ठेकेदार काम करा के चुपचाप अपने घर पर भाग जाता है, मजदूर कहते हैं हमको मजदूरी नहीं मिल रहा है, ठेकेदार कहता है कि हम कहाँ से मजदूरी दें, हमारे भुगतान में विलम्ब हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आज विरोधियों के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, राजद के नेतृत्व में, जदयू के नेतृत्व में बिहार बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ आज एनडीए के प्रमुख के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी देश के विकास में लगे हुए हैं, देश को मजबूत बनाने की दिशा में लगे हुए हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, मीडिया के सभी भाइयों को, अपने सभी नेताओं को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उपस्थित सभी नेता गण एवं पत्रकार को बधाई। माननीय महामंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व से केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे विशेष जन संपर्क महाअभियान की तरह केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों योजनाओं को जन तक पहुंचाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी का 9 साल बेमिसाल और 29 मई से 30 जून तक उनके कार्यों को देश के हर कोने में पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। उसी के तहत आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे गोपाल में बीजेपी के जिला अध्यक्ष मंटू गिरी जी, सांसद पूर्व विधान पार्षद जनक राम जी, पूर्व विधायक भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी जी, सुभाष सिंह कुंवर जी, अनूप लाल श्रीवास्तव जी, सदर विधायक कुसुम देवी जी, पूर्व मंत्री बरौनी के विधायक राम प्रवेश बाबू, सुदामा माझी जी, सम्मानित मंच आए हुए मीडिया, प्रेस और प्रिंट के सभी मीडिया बंधुओं, 2-3 चीज हम इंगित करेंगे। जो भी चर्चा होती है, मोदी का जो कार्यक्रम है, जो विकास है, 100 से ऊपर तक काम किए हैं। हर जगह सोशल मीडिया खासकर हम लोगों से अधिक इस चीज़ को आप लोग जानते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ को मैं इंगित करूंगा और वह चीज़ सोचने की है। और जब सोचिएगा तो हम लोगों को, आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, स्वयं आपके लिख उस कार्य को करने लगी। रात में टीवी देख रहा था तो पाकिस्तान टीवी पर मैंने देखा कि पाकिस्तान के लोग और वहाँ के बुद्धिजीवी जो नेता हैं वह कह रहे हैं कि नहीं, हम मोदी के यहाँ 1000 का नोट था, उसने उस पर सर्जिकल किया, आपके यहाँ 5000 का नोट है, इसलिए सर्जिकल कीजिए जो मोदी जी ने किया। और मोदी जी का जो कार्यशैली है, अगर पाकिस्तान के नेता यह अपनाएंगे तो पाकिस्तान भी जो अर्थ स्थिति है उसमें सुदृढ़ता आएगी और आगे बढ़ेगा। वाइडन की बात राम प्रवेश बाबू ने कही। क्यों वाइडन ये बात